सत्र से जुड़ी अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता धर्म प्रकाश। जी धर्म, विधानसभा के शीतकालीन सत्र को समझे तो आज विपक्ष का पहले ही दिन काफी तल्ख रवैया हमें सामने दिख रहा है और देखें तो पंचायती चुनाव और जो सरकार का जो रवैया है उस पर विपक्ष जो है हमें काफी तीखा होता हुआ नजर आ रहा है। आज की कार्रवाई को आपसे समझना चाहेंगे और इसके बाद की जो कार्यशैली है उसे भी समझना चाहेंगे। बिल्कुल उर्मिला, रूल 62 और रूल 130 के तहत आज डिस्कशंस होनी थी आपदा के बाद के हालात को लेकर, साथ ही साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन सेशन शुरू होने से ठीक पहले रूल 67 में ऑपोजिशन की तरफ से एक इमीडिएट प्रपोजल दिया गया, मोशन दिया गया स्पीकर को, जिसमें पंचायत चुनावों को टालने के आरोप सरकार पर लगाए गए और उसको लेकर डिस्कशन की मांग की गई, जिसे स्पीकर ने और सरकार ने एक्सेप्ट भी कर लिया। इसकी वजह से स्पीकर ने आज पूरे दिन का जो बिजनेस था उसको रद्द कर दिया और जितने भी सवाल थे उनको पोस्टपोन कर दिया और इसी मुद्दे पर आज चर्चा हुई है, जो कि अभी लंच टाइम हुआ है, लंच के बाद भी जारी रहेगी। करीब 12 से 15 सदस्य इस पर अपनी बात रखेंगे। विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि सरकार पंचायत चुनावों को टालने की प्रदेश में कोशिश कर रही है और इसको लेकर अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग से सीधी तकरार की जा रही है और अधिकारी जो है वो चुनाव आयोग के आदेशों को सीधे सीधे दरकिनार करते हुए चुनाव को टालने में सरकार की मंशा को जाहिर कर रहे हैं। रणधीर शर्मा की तरफ से, जो कि विधायक भी हैं, ऑपोजिशन के जो सदस्य भी हैं, उनकी तरफ से ये मोशन सेशन में दिया गया था, सदन में दिया गया था, जिस पर जयराम ठाकुर ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। जयराम ठाकुर ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि मुख्यमंत्री का और प्रदेश सरकार का पिछले 3 साल का जो कार्यकाल है उसमें बहुत से ऐसे फैसले सरकार ने लिए हैं जिन्हें बाद में पलटा गया है और जन सरोकार की जो कमी है वो सरकार के फैसलों में पिछले 3 साल में नजर आई है। हाल ही में जो कांग्रेस जो प्रदेश सरकार है अपना 3 साल पूरे होने का जश्न मनाने जा रही है, उसको लेकर भी सरकार पर निशाना साधा गया और साथ ही साथ पंचायत चुनावों को जानबूझकर टालने के जयराम ने आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो पुनर्गठन का जिक्र किया जा रहा है, 2024 में प्रदेश सरकार ने पंचायतों का पुनर्गठन किया था, जो प्रोसेस था वो शुरू किया था। अब जब मतदाता सूचियां भी प्रेषित हो गई हैं, जारी होने लगी हैं, ऐसे में सरकार एक बार फिर से पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की बात कर रही है, जबकि चुनाव आयोग इस पर रोक लगा चुका है और इसी रोक के बावजूद कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर सरकार चुनाव आयोग से सीधे जो टकराव है वो ले रही है। सीधे सीधे संविधान के हनन का, अपमान का और चुनाव आयोग के अपमान का भी विपक्ष यहां पर सरकार पर आरोप लगाता नजर आया है और ऑपोजिशन की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि डिटेल्ड जो आंसर है सीएम की तरफ से वो अभी आना बाकी है, लेकिन उससे पहले जो जयराम ठाकुर के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान का अपमान करने और इस तरह के जो आरोप विपक्ष लगा रहा है वो बेबुनियाद है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान की सबसे बड़ी हितैषी रही है, संरक्षक रही है हमेशा से, और जश्न का जो 3 साल के कार्यकाल के जश्न को लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उस पर भी सीएम यहां पर सफाई देते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो ये जश्न नहीं मना रही है बल्कि अपना विजन लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मंच तैयार कर रही है और पिछले 3 साल में जो सरकार ने उपलब्धियां हासिल की हैं, जनहितैषी मुद्दों को लेकर फैसले लिए गए हैं, उनके बारे में जनता को बताने के लिए ये मंच तैयार किया गया है। जी जी धर्म, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।